Hi students, welcome to my YouTube channel, The Inspire Institute. We are discussing the basic concept of the class 11th, and that basic concept was in the previous two video lecture. First was about the algebra, quadratic form, quadratic equation and its graph. Second video lecture I have discussed about the integer. दो वीडियो लेक्चर आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में दिया, जिसमें पहले में मैंने ये बताया कि क्वाड्रेटिक अलजेब्रा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरह तरह का ग्राफ कैसे होता है कि जब ए बड़ा है 0 से, डी भी बड़ा है, डी छोटा है 0 से। इसका मतलब कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन क्या है, तो पॉजिटिव है। क्लियर बात है, वो फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। और जो उसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बताए थे, जहां पर ये बेंड होता है उसको -b/2a बोलते हैं। b और 2a क्लास 10 से ही आप लोग पढ़े होंगे कि क्लास 10th में b किसको बोलते हैं। यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस रूप में x² + bx + c = 0 के रूप में है, तो x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और x² का कोफिशिएंट को a बोलते हैं। फिर मैंने ये बताया था कि जब a बड़ा हो 0 से लेकिन d बराबर हो 0 से, उस समय ग्राफ बताया था कि ये ग्राफ टच करते हुए जाएगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे ग्राफ के अंतर्गत दो टाइप का हम लोग ग्राफ का चर्चा किए, एक कनकेव अपवर्ड और एक कनकेव डाउनवर्ड। कनकेव चीज से जाना पहचाना होगा, क्योंकि जब क्लास 10th में आप लोग मिरर के बारे में पढ़े होंगे लाइट चैप्टर में फिजिक्स का, तो उस समय भी कनकेव मिरर का नाम सुने होंगे। बस समझिए वैसे ही कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड मैंने इस टाइप से लेकर चला था। दूसरे में जब मैंने ये किया तो इंटीजर के बारे में बताया, थोड़ा सा ट्रेलर देते हुए मैंने इंटीजर के बारे में ये चीज बताया था कि अगर ये चीज है तो इसको हम बोलेंगे इंटीजर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका मतलब ये होता है कि ये जब भी देगा वो इंटीग्रल वैल्यू देगा, और इंटीग्रल वैल्यू देगा इसका मतलब ये कि जब भी अगर 3.2 भी है तो 3.2 का इंटीजर क्या होगा। तो मैंने एक चीज बोला था कि अगर पॉजिटिव है, कोई भी संख्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में दशमलव के बायां साइड वाला को इंटीजर बोलिए, यानी 3.2 का जो इंटीजर होगा वो 3 होगा। अगर यही चीज आप लोगों को मैंने बोला था अगर -5.8 है, निगेटिव है, तो -5 है तो एक बढ़ा दीजिए 6 और -6, ऐसे कंपेयर कीजिएगा तो ये छोटा हो गया इससे। मैं लॉजिक वो नहीं बोल रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ कि मतलब 5 से एक बढ़ा लीजिए 6, और वहां चिन्ह फिर क्या चीज का लगा दीजिए, माइनस का लगा दीजिए। फिर मैंने इसका ग्राफ बताया था, फिर मैंने आपको x का वैल्यू निकालने के दिया था कि अगर इंटीजर x का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 2 से बड़ा या 2 के बराबर लेकिन 3 से छोटा। मतलब आप लोग समझिए कि इंटीजर x का जो वैल्यू 2 है वो कहाँ है, तो 2 के x जो है 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, लेकिन 3 से जो है वो छोटा है। अगर यही आप चीज अगर इस प्रकार से लेते हैं x-1, इसका मतलब क्या कि x-1 जो है 5 के बराबर है या बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है। अब ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 6 बन जाएगा। जब ये -1 इसको दिए हैं आप, तो इस -1 को इसको भी दीजिएगा, यानी यहाँ x होगा, और ये -1 उधर जाकर +7 बनेगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 6 या 6 से ज्यादा, लेकिन 7 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि x + 4 है बराबर 5 लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, 10 से लिए, इसका मतलब कि x + जो 4 है 10 के बराबर है या 10 से बड़ा है, लेकिन 11 से हमें छोटा रहेगा। अब ये +4 जब इधर आ गया तो 10 में से 4 गया 6x, और ये +4 यदि उधर चला गया तो 11 में से 4 गया तो 7, यानी इस x का वैल्यू
6 से बड़ा या 6 के बराबर लेकिन 60 से छोटा होगा। ये चीज आप लोग ने इंटीजर पे पढ़ा था, लेकिन आज जो हम टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट का होगा। फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे कि फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, उसका चिन्ह कैसे होता है। अच्छा, इस प्रकार से क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी आप लोगों को बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन उम्मीद है कि पिछला वीडियो में बस बताए होंगे। अगर इस रूप का नहीं बताए होंगे तो आप लोग जरूर मेरा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, उसको फिर एक बार डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटीजर एक्स प्लस प्लस 6 बराबर 0। तो यहां पर जब आप इसको कर रहे हैं तो इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू इंटीजर एक्स माइनस 2 इंटू इंटीजर एक्स प्लस 6 बराबर 0। जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में पढ़े हैं बस वही चीज समझिए। फिर आपने इंटीजर एक्स कॉमन ले लिया तो यहां से बच गया, ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट दीजिए, इंटीजर एक्स माइनस 3, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो इंटीजर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां आया इंटीजर एक्स माइनस 3 बराबर 0 और यहां से आया इंटीजर एक्स माइनस 2 बराबर 0। यहां से आ गया इंटीजर एक्स का जो मान वो 3 और यहां से जो इंटीजर एक्स का मान है वो 2। अब इसका मतलब कि 3, ये तो भली बात ही आप लोग जानते हैं इस चीज को भली बात ही जानते हैं कि कैसे लिखिएगा। क्लियर बात है? तो इस प्रकार का भी जो क्वेश्चन आप लोगों को बनाने आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस प्रकार का क्वेश्चन में। थोड़ा सा भी कहीं भी अगर दिक्कत हो आए तो बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या। फ्रैक्शन के बारे में जब देख रहे हैं हम तो देखिए, इसको कहते हैं हाँ, अब आइए, ये जो चिन्ह है किस चीज का है जी? तो फ्रैक्शनल पार्ट का। अगर यहां हम लिख दिए तो क्या पढ़ेंगे इसको? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, इस फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसे फ्रैक्शन आप लोग समझे, फ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर होता है लेकिन एक इम्प्रॉपर होता है। ये फ्रैक्शन किस प्रकार का फ्रैक्शन का हम बात कर रहे हैं? अगर ये चीज है, अगर मैं ये फ्रैक्शन का आप लोगों से बात कर रहा हूं तो किस प्रकार से, देखिए यहां बिंदु दिया हूं, ये किस प्रकार का फ्रैक्शन है? तो ऐसा फ्रैक्शन जो P बटा Q के रूप में रहे, Q 0 के बराबर नहीं हो, लेकिन फ्रैक्शन का वैल्यू यानी इस फ्रैक्शन का वैल्यू 0 हो चाहे 0 से बड़ा हो, लेकिन 1 ले छोटा होना चाहिए। यानी वही फ्रैक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे जिसका वैल्यू 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। इसका मतलब ये मैं कहता हूं कि 1/2 का चर्चा इसमें हम करेंगे, 1/3 का भी हम चर्चा इसमें करेंगे, 3/4 के भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन अगर यही 7/6 का हो तो ये इसके दौरान नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया? माने उस फ्रैक्शन को आपको लेना है जिस फ्रैक्शन का वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ा हो लेकिन 1 ले छोटा होना चाहिए। अगर ये आता भी है तो मैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट करके उसका वैल्यू अलग दूंगा, लेकिन डायरेक्ट इसको कह दूं कि मैं ये फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब ये कह दूं कि 1 बराबर 7/6, ये गलत है। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिखूं इंटीजर x बराबर 1/2, सही है क्योंकि ये x से छोटा है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि हम इस प्रकार से इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए एक एग्जांपल लेकर हम चलते हैं कि अगर यदि फ्रैक्शन नहीं है तो फिर कैसे करेंगे। देखिए, जैसे लेता हूं मैं कि 0 का फ्रैक्शन क्या होगा, बोलिए। तो 0 मैंने पहले ही बोल दिया कि 0 खुद एक फ्रैक्शन है, तो 0 का फ्रैक्शन 0। अच्छा, कोई पूछा 0.1 का फ्रैक्शन,
0.1 के होगा। 0.9 का फ्रैक्शन, क्योंकि ये तो 1 से छोटा है। लेकिन अगर यही कोई बोल दे 1.2 का फ्रैक्शन, तब क्या बोलिएगा। यहां मैंने क्या दिया 1.2 का फ्रैक्शन, तब तो ये ब्रैकेट के जो इस पार्ट में है वह तो 1 से ज्यादा है। अब मैं अगर 1.2 लिखता हूं तो ये गलती नहीं, महा गलती कहता हूं। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब तो क्या कहेंगे, तो यार ध्यान में रखिए, पहले इसको हम ट्रिक रूप से समझ लेते हैं और तब इसी का जो लॉन्ग प्रोसेस चलेंगे उससे समझेंगे। जब भी इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव मतलब समझ रहे हैं, प्लस में धनात्मक चीज रहेगा, तब दशमलव के बायां साइड लिखते हैं इंटीजर को और दशमलव के दायां साइड में लिखते हैं फ्रैक्शन को। यानी इसका जो फ्रैक्शन हुआ 0.2 हुआ। 0.2 को अगर कोई 0.2 भी लिखता है तो कोई गलत नहीं है। अगर यही आप 3.76 लिखते हैं तो 0.76। अगर इसी चीज को 4.01 लिखते हैं तो 0.01। इसी चीज को आप 3.3 लिख देते हैं तो 0.2। 4.83 तो 0.83। अगर लिखते हैं 3.56 तो 0.56। अगर इसी चीज को आप लिखते हैं 4.32 तो 0.32। मतलब इस चीज को आप लिखिए, बस समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप फ्रैक्शन बना रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन को लिखते समय ये चीज ध्यान में रखना है 2 पॉइंट का, कि आपका वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन 1 से छोटा। दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रेसेज के अंदर, इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा है। दूसरी बात, नेक्स्ट इसका मतलब 1 से यदि बड़ा है तो ये पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। यदि पॉजिटिव में है तो दशमलव के दायां साइड वाला लिखिए, अगर निगेटिव में है तो मैं अभी आगे चल के बताऊंगा कि क्या करना है। ओके, नंबर बराबर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि नंबर आपका x है, इसका इंटीजर ये, फ्रैक्शन कोई भी नंबर दो चीज से मिलके बना है, एक इंटीजर से और एक फ्रैक्शन से। अगर इस चीज को आप लोग जान गए होंगे तो दिमाग में रखिएगा, अगर यही आपको इंटीजर x निकालना होगा तो x माइनस फ्रैक्शनल x कह सकते हैं। अगर यही फ्रैक्शन x निकालना होगा तो इसको नंबर माइनस इंटीजर x बोल सकते हैं। क्लियर बात है। अब अगर मैं ये बोलूं कि आपको -3.2 का फ्रैक्शन निकालना है तो क्या कीजिएगा। अगर 3.2 का फ्रैक्शन निकालना रहता तो आप फटाक दे इसको कहते 0.2, लेकिन यहाँ -3.2 का फ्रैक्शन निकालना है, तब क्या कहेंगे हम देखिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रेसेज के अंदर जो होता है वो नंबर होता है, यानी x का वैल्यू आपको दिया है -3.2। थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए मैं लिख रहा हूं कि नंबर बराबर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। मैंने नंबर लिखा -3.2, इंटीजर लिखना है -3.2 का, और फ्रैक्शन -3.2। मुझे फ्रैक्शन निकालना सीखना है, लेकिन मैंने इंटीजर निकालना सीख लिया है। ये हो गया -3.2। ये मालूम होगा बाबू कि इसका इंटीजर -4 होता है, और ये हो गया -3.2। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिएगा, -3.2 का फ्रैक्शन बराबर बराबर बराबर, ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4। यानी कहने का मतलब -3.2 प्लस 4, और 4 में से -3.2 को घटाइएगा तो 0.8। यानी -3.2 का जो फ्रैक्शन हुआ वो कितना आया, तो 0.8। क्लियर बात, ध्यान में समझ में आया। एक और बताते हैं और इसके बाद सीधा सा एक ट्रिक इसका बताएंगे, जिसका आप लोग शॉर्टकट से चलिएगा
और डायरेक्ट बोलेंगे हम लोग कि हाँ जी ये चीज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए है कि -3.3 नहीं क्यों -4.76, तो इस ब्रैकेट के अंदर वाला को क्या बोलेंगे हम, तो नंबर बोलेंगे। तो नंबर बराबर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, सबको मालूम है। तो नंबर -4.76, इंटीजर्स -4.76 प्लस फ्रैक्शन भी -4.76। ये यहाँ -4.76 रहने दीजिए, और इसका जो इंटीजर होगा वो 5 होगा प्लस -4.76। तो यहां से हुआ -4.76, ये हो गया -4.76, और ये सॉरी इसका -5, -4.76 का इंटीजर जो होगा -5 हुआ। ये -5 जब अब इधर आ गया तब +5 हो गया, और इसको हम लोग सीधे कहें कि 0.24 घटाने के बाद, यानी इसका फ्रैक्शन क्या है 0.24। ये चीज आप एक चीज ध्यान में रखिए, जैसे आप लोग इकाई दहाई यूनिट टेंस हंड्रेड पढ़ते हैं तो वो सिंपल सा रूप पढ़े हैं जब दशमलव के पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई लिखा है 3, 2, 1, 4, 5, तो क्या पढ़ते हैं यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अगर यही चीज दशमलव के बाद अगर चालू हो जाए, दशमलव के बाद चालू हो, तो इसको कैसे पढ़िएगा। जैसे इसको आपने इकाई चालू किया दशमलव के बायां साइड वाले को, तो दशमलव के दाएं साइड वालों को क्या चालू कीजिएगा। यहां से इकाई चालू किए तो दशमलव के दाएं साइड वालों को आप इकाई नहीं चालू कीजिएगा, यहां इसको चालू कीजिएगा टेंथ माने 10वां, 100th सबको ये मालूम होगा, 1000th, 10,000th, मतलब टीएच लगाइएगा। तो मुझे ये देखना है कि दशमलव के बाद कई गो था, तो आप 10th पढ़े। 10th माने 2 जोन है, कौन सा जगह है 10th जगह पे। तो 2 में क्या जोड़िएगा कि 10 आएगा, 8, 0.8 लिखे। यहां देखिए तो पढ़िएगा 10th, 100th, तो 0.76 में क्या जोड़िएगा कि 100 के पास पहुंचिएगा। तो 24, 76 प्लस 24 100 होता है, इसका 0.24। इतना बड़ा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका से एक लॉजिक लेंगे और लॉजिक से बनाएंगे। कारण कि ये चैप्टर डायरेक्ट एक चैप्टर के तहत नहीं है, इसको हम कहीं कैलकुलेशन, जैसे 2 + 2 4 होता है, तो अब 2 + 2 4 के लिए आप कहिएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 गिन के लिखिएगा, ऐसे थोड़ी लिखते हैं, इसको ध्यान में रखें। उसी प्रकार से इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शन हो, उसका लॉन्ग मेथड के अलावा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि लॉजिक के माध्यम से भी कैसे बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा गेम रोल प्ले करता है। ठीक है, चलो ऐसे देखिए, मान लीजिए दिया है -1.9, फटाक दे बोलेंगे 0.1, क्योंकि 9 1 10। अगर दिया है -3.3, फटाफट बोलेंगे 0.7। किसी ने दिया -4.8, फटाफट लिखेंगे 0.2। किसे लिखा 3.691, तो बिना कोई दिक्कत किए 0.903। बात समझ में आ गया, मतलब ये समझना है, क्लियर बात है। तो नंबर बराबर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसका भी ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखते हैं, ये मान लीजिए और ये होगा, क्लियर बात है। यदि ये कोई नंबर, अगर कोई x 0 या 0 से बड़ा है लेकिन 1 के से छोटा है, तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो वह नंबर खुद ही होगा, वह नंबर खुद ही होगा। लॉजिक समझिएगा, वह नंबर खुद ही होगा। अच्छा, और इसका थोड़ा सा बोलिए, और थोड़ा सा इसका ये बोलिए कि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा हो, स्टार्ट करो। 1 से बड़ा या बराबर लेकिन 2 से छोटा हो, तब क्या बोलिएगा इसको। यहां पर अपने फड्डे बोला कि 0 से बड़ा हो या बराबर हो लेकिन 1 से छोटा हो, तो आपने इसको लॉजिक रूप से बोला x। कहने का मतलब ये कि यदि 0.1 का इंटीजर है तो आपने 0.1 बोला,
0.2 का इंटीजर है तो आपने 0.2 बोला, ठीक है। लेकिन यही यदि 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है 1.2 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई नंबर अगर, तो इसका क्या लिखिएगा 0. तो ये कैसे आया जी? तो आपने 1.2 माइनस 1 किया कि नहीं, मतलब इसका इंटीजर में से इसको घटा दिया। मतलब आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि x-1 आप लिखिएगा इसको। बोलिए, अरे x-1 लिखिएगा। क्लियर बात समझ में आ गया? अगर 2 से कोई नंबर बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है तब क्या लिखिएगा? बोलिए जी, थोड़ा सा फटाफट बोलिए। पॉजिटिव में, सब पॉजिटिव में, तो इसका भी यही एक नियम है कि आप लिखिएगा x-2। क्लियर बात है? अच्छा, अगर यही चीज को अगर मैं ये लिखता हूं कि -1 से लेकर लेकिन 0 से छोटा है, तब आप क्या लिखिएगा? बोलिए। जैसे -1 फ्रैक्शन 0 -1.2 क्या हुआ इसका? 0.8। कोई दिक्कत? तब ये कैसे चीज, इस लॉजिक कैसे आपने समझा? इस चीज को आप कैसे करिएगा? हाँ, फटाफट बोलिए, कैसे आया? जल्दी। कुछ भी करेंगे, मतलब जो आप ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1.2 हुआ, -1.2 आप कैसे बताइएगा? तो एक देखिए, तो नंबर माइनस इंटीजर, नंबर माइनस इंटीजर, नंबर कितना हुआ? -1.2, इंटीजर कितना हुआ -1.2 का? तो -1.2 प्लस, यानी फटाफट आप लोगों ने बोला ये कि इसको भी आप लिखिएगा x-2, x-2, सॉरी x-2 बोलो, x+2 नंबर प्लस। क्लियर बात समझ में आ गया? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखते हुए इस चीज को आपको ये क्लियर करना है कि फटाफट कैसे निकालेंगे। x जो भी है उसमें +2 कर दीजिए, ठीक है, कुछ भी कर, मेरे क्लियर लॉजिक आप लोग को समझ में आना चाहिए। क्लियर बात है? चलिए आइए, इस पे बिना ये कर किए हुए हम थोड़ा सा इसका ग्राफ बताते हैं। ग्राफ लॉजिक आप समझिए, इसका ग्राफ अच्छे से समझा, इसका ग्राफ और बढ़िया से समझाऊंगा जब मैं फंक्शन टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जब फंक्शन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इसका ग्राफ और चर्चा करेंगे हम लोग। जब फंक्शन टॉपिक चलूंगा तो और ग्राफ का इसका हम बाद में चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा ग्राफ का चलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उसका जो फ्रैक्शन होगा ये, 1 से 2 के बीच में है तो उसका वैल्यू ये। तो मतलब ये चीज को समझना है कि आप इसी को ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के, ये ना देकर, ठीक है, इस चीज को ना देकर आप इस चीज को ऐसे ना लिखकर आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक मिनट सुख जाने दीजिए थोड़ा सा। यहां से मैं इसको फिर
मतलब समझिए, ठीक है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, -1, -2, -3, -4। तो इस ग्राफ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में, ये हाइट बराबर रहेगा जी, और ये हाइट कहाँ पर रहेगा, 1 पर, 1 पर रहेगा, ये 1 पर रहेगा। क्लियर बात समझ आ गया। तो ये रहा आपका फ्रैक्शन का ग्राफ। तो इस चीज को आप लोगों को बड़ा ध्यान में रखना है और बहुत बढ़िया तरह से समझना है। अब जो मैं टॉपिक का चर्चा कर रहा हूँ उसका नंबर सिस्टम, जो मैं स्टार्टिंग कर देना था, लेकिन नंबर सिस्टम मैंने सोचा कि नंबर सिस्टम को भी मैं साथ ही में लेते चलूं। बहुत सारे को तो ये मुझे लगा कि नंबर सिस्टम आप लोगों को जानकारी होगा, लेकिन फिर भी जानकारी होगा तो मैं 5 मिनट डिस्कशन कर लेता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइएगा, नेचुरल नंबर आप लोग जानते होंगे किसको बोलते हैं, बोलिए जी। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जिसको n से दिखाया जाता है। मैं कोई डिफिनेशन नहीं लिखवाने वाला। 1, 2, 3, 4 जितने भी एक से स्टार्टिंग होते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर किसको कहते हैं, ये सब आप लोग जाने पहचाने नंबर से लग रहा है। W जो 0 से चालू होता है उसको होल नंबर बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने इंटीजर, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में भी सोचा था, इसको I बोल और Z कहा जाता है, ठीक है। तो इंटीजर मतलब सारे संख्या डॉट 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 सारे संख्या, ठीक है, 0 साइन के साथ, सॉरी सारे के सारे संख्या, लेकिन वह जो सौंसे होके मैंने सीधा होके, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, मैंने एकदम कोई संख्या जो सीधा हो, प्लस चिन्ह के साथ हो या माइनस साइन के साथ हो, लेकिन एकदम सीधा रहना चाहिए, मैंने सौंसे वह संख्या होना चाहिए। और यही चीज आप निगेटिव वाले को बोलेंगे बाबू निगेटिव इंटीजर, I माइनस या Z माइनस, और ये 0 को छोड़ दीजिएगा, और ये जो पोर्शन होगा I प्लस या Z प्लस, इसको निगेटिव इंटीजर और इसको पॉजिटिव इंटीजर, और ये 0। अगर आप 0 यहां से लेके निगेटिव से लेके 0 तक को लेते हैं तो इसको आप बोलिएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन आ गया, तो डॉट 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 -3, -2, -1 और 0 तक, ठीक है जी। अगर यही आप यहाँ ये 0 से लेकर ये पॉजिटिव का बात कर रहे हैं तो ये नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। 0 रहने के कारण नॉन नेगेटिव लगा, नहीं अगर 0 रहता 1 से तो डायरेक्ट पॉजिटिव इंटीजर कहते। तो ये हो गया 0 से 1, 2, 3, 4, यानी सारे होल नंबर को आप नॉन नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं। होल नंबर को आप नॉन नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट। चलो अब करते हैं इंटीजर के बारे में। इवन इंटीजर के बारे में आप लोग जानते होंगे। इवन इंटीजर 0, +-2, +-4, +-6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इवन नंबर और इंटीजर में अंतर हो जाता है। इवन नंबर में माइनस चिन्ह नहीं लगा सकते, इंटीजर है तो प्लस माइनस कुछ भी लगा दिए। उसी तरह से अगर ऑड इंटीजर हो तो +-1, +-3, +-5 डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो प्राइम नंबर का मतलब कि ऐसा जो नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, नंबर विच इज divisible by 1 and number itself but having two different factor। ये सबसे बड़ा मायने रखता है, जो एक के पहाड़ा में आए और अपने आप के पहाड़ा में आए, लेकिन वो दोनों के दोनों चीज अलग होना चाहिए। बात आप जैसे कर रहे हैं कि एक के पहाड़ा में आता है, एक अपने आप भी एक है तो आता है, फॉर्मूले के अनुसार सही, लेकिन यहाँ ये इसको गलत कर दे रहा है कि ये दोनों डिफरेंट फैक्टर नहीं है, जो कि दोनों डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए। अगर यही आप 2 ले रहे हैं तो 1 और 2,
अब 3 ले रहे हैं तो 1 के पहाड़ा में और 3 के पहाड़ा में। अब 5 ले रहे हैं तो 1 के पहाड़ा में और 7 के पहाड़ा में। लेकिन यही 9 लीजिएगा, 1 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में। कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर्स हैविंग एट लीस्ट 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हैविंग एट लीस्ट 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर। ऐसी नेचुरल नंबर जिसका कम से कम 3 गो फैक्टर होना चाहिए। 3 से ज्यादा हो चलेगा, लेकिन 3 से कम रहेगा तो नहीं चलेगा। जैसे आप 2 का फैक्टर लिखिएगा तो 1 और 2 नहीं होगा। 3 का फैक्टर 1 और 3 ये भी नहीं होगा। लेकिन यही अगर आप 4 लेते हैं तो 4 का फैक्टर 1, 2, 4, कम से कम कै गो फैक्टर हुआ? 3 गो। तो ये कंपोजिट नंबर है। 6, 1, 2, 3, 6। ये भी कंपोजिट नंबर है। 9, 1, 3, 9 कंपोजिट नंबर है। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वह यही है 4। यानी 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कंपोजिट नंबर माने ऐसा नंबर जिनका कम से कम 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर। अगर 3 से ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने जब 2 लिया तो 2 का जब मैं फैक्टर किया तो 2 का 1 और 2 होता है, और ये जब 2 फैक्टर हुआ तो ये कंपोजिट नंबर का फैक्टर 2 में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर होना चाहिए। 3 कम से कम 3 गो हो चलेगा, लेकिन 3 गो से ज्यादा हो नहीं चलेगा। इसका 2 है नहीं चलेगा, ये कंपोजिट नंबर के अंदर में नहीं है। 3, इसका भी 2 है, कंपोजिट नंबर के अंदर में नहीं है। इसका है 4, 1, 2, 4 कितना फैक्टर है? 1, 2, 3 फैक्टर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा ये। क्योंकि जो कंपोजिट नंबर का शुरुआत होता है वह 4 से ही होता है। अगर 5 का बात किया जाए, जो कि 5 हम नहीं लिखे, प्राइम नंबर है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसका कितने फैक्टर है? 1 और 5। लेकिन होना चाहिए था कम से कम 3 गो फैक्टर। 3 गो से ज्यादा हो चलेगा, 3 गो से कम नहीं होना चाहिए। मतलब एक चीज में बोला कि जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4 है। मैं एक भी बोल सकता हूं कि प्राइम नंबर is not composite number, is not composite number। जो प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। नहीं है का मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर का 2 फैक्टर ही होगा, एक 1 और एक अपने आप। मुझे 2 फैक्टर नहीं, कम से कम 3 फैक्टर से जरूरत है। ठीक है, तो ये हुआ मेरा कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट चलता हूं को प्राइम नंबर। 12 की चलता है। 11 को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए, इसमें शब्द जुड़ा हुआ है प्राइम, लेकिन को प्राइम से मतलब ही नहीं है। मतलब प्राइम लगने से मतलब ये नहीं कि को प्राइम नंबर है, नहीं। ये एक ऐसा नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर्स whose HCF is 1, whose HCF is 1, may be prime, co-prime, may be prime or not। यानी को प्राइम नंबर प्राइम भी हो सकता है चाहे नहीं भी हो सकता है। को प्राइम से मतलब नहीं है। को प्राइम को मतलब है वैसे 2 संख्या से जिनका HCF 1 हो। जैसे आपने 1 और 2 लिया, 1 और 2 का HCF क्या होता है? 1। 2 और 3 लिया, HCF क्या होगा? 1। देखिए सिंपल सा, 2, 1, 2 कितना HCF हुआ? 1।
तो जिस भी दो पेयर का पेयर ऑफ नंबर हुज HCF इज 1 दैट इज को प्राइम नंबर। 99 100, ठीक है। पहला मैंने पॉइंट लिखाया को प्राइम का डेफिनेशन, उसके अंदर फिर लिखे मे बी प्राइम और नॉट। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा कि टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। दो लगातार नेचुरल नंबर कोई भी हो, चाहे वो प्राइम हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं है। लगातार अगर कोई भी दो संख्या ले रहे हैं वो हमेशा को प्राइम होगा। ले लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई लिया 10,000, एक लिया 10,001, ठीक है। केवल लगातार से मतलब होना चाहिए, केवल लगातार से मतलब उसको होना चाहिए, ठीक है। लगातार अगर है तो हो जाएगा 3 2 5, 3 2 5 6 हो गया, 3 2 5 लगातार होना चाहिए। कोई भी दो लगातार संख्या लीजिए। तीसरा टॉपिक हम ये दे रहे हैं कि प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होता है। प्राइम नंबर टू प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। जैसे 3 5, 7 11, 11 13, 19 29, ये को प्राइम नंबर भी है और इसका HCF भी 1 होगा। क्लियर बात। तो को प्राइम नंबर का अंदर 4 टॉपिक ये ध्यान में रहना चाहिए कि को प्राइम उन्हीं को कहेंगे जिनका HCF 1 हो। इट में भी प्राइम और नॉट प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा कि दो लगातार कंजिक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं और दो प्राइम नंबर भी हमेशा को प्राइम ही होते हैं। अब आते हैं ट्विन प्राइम नंबर ये क्या होगा, बोलिए। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर का मतलब कि दो प्राइम नंबर कुछ डिफरेंस इज 2, जिनका डिफरेंस 2 है। लिखिए टू प्राइम नंबर, इसको प्राइम नंबर से मतलब है। टू प्राइम नंबर आर सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर if their HCF is 1। if फोन आया फिर से लिखिएगा थोड़ा कि टू प्राइम नंबर्स are said to be twin prime number if their difference is 2, if their difference is 2, ठीक है। जैसे लेता हूं मैं 3 5, 3 और 5 के दोनों का डिफरेंस 5 7, 9 11, 19 17 19, ठीक है। और अपना जो 29 31, ठीक है ना, जो भी है दो प्राइम नंबर। एक बात और समझिएगा, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 19 में से 17 गया 2, 21 में से 29 गया 2। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो दो ट्विन प्राइम नंबर है उनका जो बीच का नंबर है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, एक्सेप्ट 3 5। देखिए 5 और 7 के बीच में 6 के पारा में आता है। 9 और 11 के बीच में एक मिनट 9 और 11 कौन लिख दिया, 11 और 13 लिखिए। 9 थोड़ी ना प्राइम नंबर है। 11 और 13 के बीच में 12, 6 से डिविजिबल है। 17 और 19 के बीच में 18, 6 से डिविजिबल है। 29 और 31 के बीच में 30, 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो लिखिएगा द नंबर बिटवीन द ट्विन प्राइम नंबर
number between two twin prime number is always divisible by 6, is always divisible by 6 except माने इसको छोड़कर, except ये वाला चीज, except 3,5 यानी 3 और 5 को छोड़कर सारे के सारे जितने भी होंगे। क्लियर बात है बाबू? अब हम चलते हैं जिसका नाम है रेशनल नंबर। देखिए जी, रेशनल नंबर का लेता हूं। रेशनल नंबर में मैं जब बात किया तो रेशनल नंबर का बात करके मैं ऐसा नंबर लिखेगा कि तो जानते ही हैं कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बटा Q, नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बटा Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 and Q is not equal to 0। ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा बात ये भी कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है ऐसा नंबर है जिसको भाग देने के बाद, डेसिमल के बाद, आफ्टर डिवीजन, ऑन डिवाइडिंग P by Q if after decimal, ठीक है, it terminates और रिपीट, यानी डेसिमल के बाद या तो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए या तो रिपीट होके वो रेशनल नंबर होता है। जैसे 1/2 भाग दिए तो 0.5 रेशनल नंबर है। 1/3 0.333। देखिए ये दशमलव के बाद टर्मिनेट हो गया था, ये दशमलव के बाद टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो रहा है। तो रिपीट भी हो या टर्मिनेट हो जाए डेसिमल के बाद, टर्मिनेट के स्पेलिंग रॉन्ग है, टर्मिनेट हो जाए डेसिमल के बाद। ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग P by Q इफ आफ्टर डेसिमल, भाग देने के बाद यदि पूरा पूरा न कटे। ऐसे देखिए 4/2 है तो ये 2 हो जाए, पूरा पूरा कट गया, फिर भी ये रेशनल नंबर है क्योंकि 2 बार कुछ नहीं माने 1। बाय द वे भाग देने के बाद डेसिमल आता है और डेसिमल के बाद यदि वह संख्या टर्मिनेट हो जाता है या रिपीट होता है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। अगर 0.3 का रिकरिंग तो ये है, 0.9 का रिकरिंग ये रेशनल नंबर है। क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं इसको कन्वर्ट इनटू द रेशनल नंबर करने के लिए। 10th में भी आप लोग ने रियल नंबर में ये चीज को टॉपिक में पढ़ा है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला टॉपिक चलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, आइए देखते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब आप चालू कर रहे हैं पढ़ने के लिए तो इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, रेशनल नंबर को हमेशा Q से दिखाया जाता है, कैपिटल Q। इरेशनल नंबर QC से या Q डैश ले। ठीक है। तो जिन चीज को नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बटा Q, जो P बटा Q के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके। ठीक है। या ये बोल सकते हैं कि ऑन डिवाइडिंग, लिखेगा वही चीज, ऑन डिवाइडिंग P by Q, on dividing P by Q, if after decimal it neither terminates nor repeat, ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। इट नाइदर टर्मिनेट्स नॉर रिपीट। ठीक है। इट नाइदर टर्मिनेट्स नॉर रिपीट, देन इट इज इरेशनल नंबर। ना तो खत्म ही हो ना तो रिपीट। जैसे 3.21 3 4 0 5 0 6 0 2 0 0 3 4 1 0 2 0 5 8 9 0 3 6 ... अब इसके आगे क्या होगा ये नहीं मालूम। ये नहीं कि 6 के मतलब कि 6, अभी कंटिन्यूड। लेकिन क्या है अब ये मुझे मालूम नहीं, इसके आगे मैं लिख नहीं सकता हूं।
बात को समझिए। जैसे पाई अगर शब्द आप लोगों ने सुना होगा, तो पाई और 22/7, 22/7 जो है क्या है और पाई क्या है। तो 22/7 को रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन पाई जो है इरेशनल नंबर है। और मैथमेटिकली हम पाई को 22/7 कहते हैं। एक्चुअल में पाई 22/7 के बराबर होता नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स के भाषा में मेंसुरेशन बनाते के दौरान हम लोग इसको यूज कर ले तो वो बात अलग है। क्लियर बात है। आगे बढ़े तो आगे देखिएगा, रियल नंबर। रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या होता है जी। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन, जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा वो सब के सब रियल नंबर है। जैसे 9, 7, 6, 3.21, फिर √4, √5, √6, √9.84, जितना भी संख्या है, मतलब सिंपल रूप से कह सकते हैं इरेशनल प्लस इरेशनल बराबर रियल। आर से रियल नंबर को दिखाते हैं, कोई दिक्कत। इरेशनल और रियल नंबर के बाद, रेशनल के बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक क्लास 11th का चैप्टर है, जिसको हम उस समय दौरान में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा 2-4 मिनट का एक चीज बता देता हूं आप लोगों को, और आज का यहीं पर वीडियो एंड करूंगा। एक बेसिक क्लास और चलेगा जिसका नाम रहेगा लॉगरिथम। चाहे लॉग में ये डालूंगा, उसके बाद भी एक पहला ले लूंगा आप लोगों का ट्रिगो चैप्टर, ठीक है। तो अगला जो वीडियो जाएगा ट्रिगो चैप्टर का, ध्यान से एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िएगा उसको। इसके बारे में आप लोग जानते हैं क्या, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जानते हैं इन्फिनाइट, सही बात है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनिटी है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत कोई सोचते हैं कि इन्फिनिटी का मतलब ये कि जिसका कोई अंत नहीं है। ये कोई ठीक है चलेगा कि जिसका कोई अंत नहीं, इसका मतलब हुआ, लेकिन आप इसको समझाइएगा कैसे। तो समझाने का बस एक ही तरीका याद रखिए, ध्यान रखिए कि इन्फिनिटी का मतलब कि जितना कुछ भी आप सोचते हैं उससे ज्यादा, जितना कुछ भी आप सोचते हैं उससे ज्यादा। आप यदि यहां से अमेरिका जाने के लिए सोचते हैं तो अमेरिका से थोड़ा सा आगे आपके लिए इन्फिनिटी हो गया। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके लिए रोना, बोलना, हंसना उसके लिए इन्फिनिटी हो जाता है। क्लियर बात समझिए। तो इन्फिनिटी का मतलब यही समझिए, जो कुछ भी आप बोलते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा। अगर आप इन्फिनिटी में कोई चीज को जोड़िएगा तो इन्फिनिटी ही आएगा, इन्फिनिटी में से कोई चीज को घटाइएगा इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में कोई चीज से गुना कीजिएगा इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में कोई चीज से भागा दीजिएगा इन्फिनिटी आएगा। नहीं समझे बात को। फिर चलते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे बोल दिया कि इन्फिनिटी में, अच्छा इसको पहले झुकिए, x बराबर इन्फिनिटी, सही बात है कि गलत। क्या कोई चीज इन्फिनिटी के बराबर हो सकता है? तो बोलिएगा फटाक दे नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी किसी के बराबर नहीं होता है। दूसरा बात, अगर कोई आपसे पूछा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी बोलिएगा। समुद्र में और समुद्र को मिला दीजिएगा तो समुद्री नाम रहेगा, बात समझिए। तीसरा बात, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बोलिए नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये दोनों कभी बराबर नहीं होता है कि घटा के 0 कह दीजिएगा, है ना। यही कह सकते ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बस समझ में, तो ये कहना मुश्किल है। चौथा पॉइंट, इन्फिनिटी गुना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बढ़वे न करेगा जी, प्लस और गुना का मतलब बढ़ना। पांचवा, इन्फिनिटी बाटा इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। क्लियर बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा एक बात देखिए, किसी के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, लेकिन याद रहे जब 1 से बड़ा रहेगा तब 1 के पावर इन्फिनिटी 1,